ना गाइस, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इसको देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज दीज आर थ्री रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं। ये इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। तो इस तरह के कनेक्शन को हम सीरीज कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस को समझने का एक रास्ता है कि आप इसमें कोई भी करंट अपने मन से फ्लो कराओगे तो आप देखोगे उसको एक ही रास्ता मिलेगा। वो करंट उसी पाथ पर, एक ही पाथ पर जाएगा। जब उसको सिंगल पाथ मिलता है करंट को, तो हम कहते हैं, जब सिंगल पाथ में जो जो रेजिस्टेंसेस पड़ेंगे उन पर हम कहते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं। और सीरीज में करंट आई सेम होता है। जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वही इसमें भी, वही इसमें भी। तो सपोज सीरीज रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कराने के लिए हम यहाँ एक सोर्स लिए हैं, वोल्टेज सोर्स, और इसका वोल्टेज V है। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है। और इस रेजिस्टेंस के इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और ये V2 और फिर ये V3 है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स जब इस I से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू IR के फॉर्मूले से जो आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R1 के बीच में V1 है, V2 है, V3 है। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। बाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब इसमें एक चीज और है कि हम इसको वोल्ट मीटर से और अमीटर से भी जोड़ के दिखा देंगे। ये सपोज मीटर है और वोल्ट मीटर कहीं भी लगा सकते हैं। सपोज यहां हम लगा दिए, यहां लगा दिए वोल्ट मीटर, तो ये V1 दिखा रहा है। और यहां वोल्ट मीटर लगाए, ये V2 दिखा रहा है। और फिर इसके बीच में जो वोल्ट मीटर लगाए तो ये सपोज V3 दिखा रहा है। ये वोल्ट मीटर है। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वाई एनर्जी? बिकॉज जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है, यानी एनर्जी से रिलेटेड है। तो V इक्वल टू V1 की जगह हम लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जब हम सोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सोर्स नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, यानी सोर्स ऐसे ही है, एमीटर का रीडिंग नहीं चेंज हो रहा है। कब नहीं चेंज हो रहा है? जब हम ये सारे रेजिस्टेंसेस यहां से हटा करके केवल सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे। जब ये सब हटा करके कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाए, और ये रेजिस्टेंस ऐसा है सिंगल रेजिस्टेंस कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहा है सोर्स उसका V ही है, और करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो पहले जैसा ही I ही है। तो इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ सिंगल रेजिस्टेंस कैपिटल R इन प्लेस ऑफ ऑल रजिस्टर्स। सबको हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऑल रजिस्टर्स, सच दैट current and source voltage
इज एज बिफोर, इज एज बिफोर मीन्स करंट का वैल्यू और सोर्स का वोल्टेज चेंज किए बिना सारे रेजिस्टेंसेस को हटा करके जब एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसका वैल्यू ऐसा होता है कि इसी वोल्टेज पर वही करंट फ्लो कर रहा है, या इट मीन्स यहां हम लिख सकते हैं कैपिटल V इक्वल टू I इंटू R। तो उस अकेले रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहां से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल आउट, दिस इज योर रिलेशन। मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को अगर ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंसेस को सम कर देंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा। ओके गाइस, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट डायग्राम बना हुआ था उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, गलती का मतलब कुछ छूट गया उसमें। अब वो किसी टीचर की निगाह में वो गलत भी हो सकता है, मेरे निगाह में वो गलत नहीं है। तो यहाँ एक एमीटर लगाए थे, फिर यहाँ सेल था, इसको V लिखे थे, फिर यहाँ ये एक की लगाना छोड़ दिए थे, एक की होना चाहिए यहाँ पर। और सेकेंड चीज वोल्ट मीटर यहाँ था, ये V1 V2 V3 और ये भी था। तो इसमें जो साइन होता है, जैसे कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ये प्लस साइन और माइनस साइन, इसका भी इसी साइड प्लस होगा क्योंकि इसी साइड से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, जिसकी तरफ से पॉजिटिव नजदीक पड़ेगा जिस तरह डायरेक्शन से, और लेकिन कंटिन्यूअस पास होना चाहिए, वही वाला साइन होता है माइनस। फिर इसी तरह से ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, या मतलब ये साइन लगाना जरूरी भी हो सकता है किसी टीचर की निगाह में, लेकिन वो गलत नहीं था। फिर हम आगे देखते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट डायग्राम उसका, ये तीन रजिस्टर्स पैरेलल में है। पैरेलल में पहचान ये है कि आप देखोगे जब करंट जाएगा, यहाँ से करंट सपोज आई जा रहा है, वो I1 I2 I3 में चेंज जा रहा है, फिर यहां आकर फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर I हो जा रहा है। इस पैरेलल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तो पैरेलल है ही, पैरेलल जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी समझ सकते हैं करंट आएगा वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 या 3 रास्ता जितने रेजिस्टेंस होंगे डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर ये करंट जहां ऐड हो जाएगा, तो इसके बीच में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और सपोज इसको सेल लगा दिया गया है, और जो नेसेसरी चीजें हैं उसको कर देते हैं। यहाँ 1 एम्पियर मीन्स एमीटर, ये A1 रीडिंग, ये A2, ये सपोज A3 रीड कर रहा है, और यहाँ एक वोल्ट मीटर, क्योंकि तीनों का रजिस्टर पैरेलल में, जिस तरह से सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड और इंड के बीच का, वो कांस्टेंट होता है, वो सपोज V है। तो अब हम लिख, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे बाय चार्ज कंजर्वेशन। वहां एनर्जी कंजर्वेशन था, यहां चार्ज कंजर्वेशन। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज I1 क्या है, तो यहां से फॉर्मूला आ रहा है इसके लिए V इक्वल टू I1 R1
और इसके लिए हो जा रहा है V इक्वल टू I2R2, और इसके लिए V इक्वल टू I3R3। तो I1 इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 I, इक्वेशन 1। नाउ गाइस, अब ये तीनों रजिस्टर्स हम यहां से हटा देंगे। अब केवल एक ही रजिस्टर रहेगा। सपोज ये रजिस्टर R है, ऐसा है कि वोल्टेज V ये चेंज नहीं हुआ है और नेट करंट जो I फ्लो कर रहा है वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस समय हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस में तीनों रजिस्टर का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। फिर उससे वही बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक अकेला रेजिस्टेंस होगा, वो वही काम करेगा जो बाकी तीन मिलकर कर रहे थे। तो बाकी तीन रजिस्टर्स R1, R2, R3 हटाकर एक रेजिस्टेंस कर दिया और टोटल करंट I फ्लो कर रहा था, सोर्स वोल्टेज V वही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R। इट मीन्स यहां I की जगह V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला न्यूमेरिकल है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। क्वेश्चन है दो रजिस्टर्स हैं, नहीं पता है कितना कितना है। सपोज वो X और Y हैं। लेट आर द रेजिस्टेंसेस। तो ये बोल रहा है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस को, प्रतिरोधों को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो 25 यानी 25 ओम रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देता है वो उन दोनों का। और पैरेलल में जब वो कंबाइंड होते हैं तो 4 ओम देते हैं। तो वो दो रजिस्टर्स क्या क्या होंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनेगा दो। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/4। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दो इक्वेशन बनेंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर और सॉल्व करें। ये होगा x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 1/4। व्हाट इज x प्लस वाई? x प्लस वाई 25 है, यहां रख देते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू 100 बिकॉज x प्लस वाई 25 और 4 मल्टीप्लाई हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स वाई इक्वल टू 100। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहाँ से y इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। बाई 1 हम लिख सकते हैं y इक्वल 25 माइनस एक्स, और इसे अगर पुट कर दें बाई 2, ये 2 इक्वेशन, इसे 2 न कहकर हम इसे ही 2 कह रहे हैं। x इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 100। सॉल्व करेंगे 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, दैट इज ट्रांसफर कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इक्वल टू 0। Now we have to solve both the equations. X square minus 20x minus 5x plus 100 equal to 0. That implies that x के दो वैल्यूज आ रहे हैं 25 और 4, सॉरी 20 and 5, 20 and 5। तो अब इस फर्स्ट इक्वेशन से इस वैल्यू को रखेंगे तो x 20 रखेंगे y 5 आएगा, y और x को जब 5 रखेंगे तो y 25 आएगा। इट मीन्स दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो, ये जरूरी नहीं है कि पहले x है कि पहले y है, यानी दोनों रजिस्टर्स जो होंगे वो 20 ओम और 5 ओम के होंगे। आंसर 20 ओम 5 ओम। एक बार और समझ लीजिए, सीरीज में कंबाइन करके 25 ओम उनका रिजल्टेंट है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, और जब उन्हें हम पैरेलल में करते हैं तो वो 1/x प्लस 1y इक्वल टू 1/4 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। इस इक्वेशन को थोड़ा आगे सॉल्व किए तो x y इक्वल टू 100 आया। अब हम बाई फर्स्ट y की वैल्यू निकालते हैं तो x के टर्म में, उसको सेकंड वाले में रखते हैं। तो सेकंड वाले में रखने से ये क्या हुआ, एक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इक्वल टू 0, और सॉल्व करने पर 20 और 5 x की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स दोनों रजिस्टर्स, एक 20 होगा एक 5 ओम होगा। गाइस ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये फिगर दिया हुआ है, 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं ये, और टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जो सोर्स वोल्टेज लगाया गया है वो 10 वोल्ट का है। कह रहा है कि हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बताओ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन सीरीज सर्किट, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है करंट सेम होता है। इट मीन्स करंट इन ईच केस इज सेम। एंड व्हाट विल बी द करंट, करंट क्या होगा, तो सबसे पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस, मैंने रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का। तो 10 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 बाई 20, 1/2 एम्पियर टोटल करंट, मतलब ये नेट करंट फ्लो कर रहा है 1/2 एम्पियर। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जैसे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके बीच का V2 और इसके बीच का V3, ये भी निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। V1 इक्वल टू आई R1, V1 इक्वल टू आई R1, आई करंट 1/2, R1 इज गिवन 10 ओम, दैट इज 5 वोल्ट। ये V1 हो गया, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम रेजिस्टेंस के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ। अब V2 फाइंड आउट करेंगे तो V2 सिमिलरली V2 इक्वल टू करंट तो वही है, करंट 1/2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 6 है, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। और फिर V3 फाइंड आउट करना है, तो V3 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो सारे ईच रेजिस्टेंस में पूछा था, तो हर रेजिस्टेंस में करंट इन ऑल रजिस्टर्स, क्योंकि सीरीज रजिस्टर्स, सीरीज सर्किट है, सीरीज में जुड़े हुए हैं ये कॉम्बिनेशन। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। गाइस इसमें, इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स ए और बी को देखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि सेल को यहीं पे जोड़ना है। जब सेल को यहां जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो हम देख रहे हैं सेल से जब करंट जाएगा तो करंट यहाँ 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ फिर जाकर दोनों करंट ऐड होकर फिर वही करंट यहाँ आएगा। इट मीन्स ये दोनों सीरीज में हुए, क्योंकि यहाँ पर जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये करंट पूरे में वहीं, सपोज ये I1 करंट है, ये I2 है, तो ये पूरे में यहाँ I1 ही डिस्ट्रीब्यूट होकर I1 जाएगा। तो जहां जहां करंट सेम है वो सीरीज में हो गया। ए 1 ओम सीरीज में है और उसके साथ ये जो करंट है, ये जो रजिस्टर है वो पैरेलल में है। तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस पहले सीरीज में, तो हम लिखेंगे पहले 1 ओम आर इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इनका आर इक्विवेलेंट आर डैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं, 1 + 1 इक्वल टू 2 ओम। नाउ दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे, इसका एक फिगर हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये 2 ओम है, अब ये 1 ओम और अलग नहीं रहा है, इसका रिजल्टेंट हम लोग 2 ओम निकाल चुके हैं। यहां पर ऐसे करके ये 2 ओम, अब साफ साफ नजर आ रहा है कि ए और बी के बीच में
टू ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट नेट जो फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 2 2 1, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। यहां आप लिख सकते हो, यहां आप लिख दोगे कि यहाँ 2, ये फिगर बना देना, फिर यहां लिख सकते हो नाउ ओवरऑल 2 ohm are in parallel, दैट्स वाई हम ये जो R इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के बीच का है, यानी यहां से R इक्विवेलेंट होगा वो 1 ओम होगा। दिस इज सॉल्यूशन।